आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, कुछ बहनों के द्वारा मुझे यह अवगत कराया गया है कि पोषण ट्रैकर पर जब वह प्रेग्नेंट वुमेन अर्थात गर्भवती माताओं को जोड़ रही हैं तो वह जुड़ नहीं पा रही हैं। तो मैं इसमें आपको एक गर्भवती महिला को जोड़ते हुए जो है दिखा रही हूँ कि आप खुद देखिए कि क्या इसमें जुड़ रही हैं कि नहीं जुड़ रही हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता दे रही हूँ कि मैंने अभी अभी एक प्रेग्नेंट वुमेन को जोड़ा भी है, वह जुड़ भी गई हैं। अब आपसे क्या मिस हो रहा है, क्या छूट रहा है, तो इसके लिए आप वीडियो में जो भी मैं तरीका बता रही हूँ इसको फॉलो करिए। आपकी भी प्रेग्नेंट वुमेन जो है वह जुड़ जाएंगी। तो अब हमें जो है इस वाले ऑप्शन में जोड़ना है, प्रेग्नेंट वुमेन वाले में। तो इसे ऐसे टच करेंगे और उसके बाद से हमें इस वाले न्यू रजिस्ट्रेशन जो लिखी हुई है इसे टच करना है। तो चलिए अब उस प्रेग्नेंट वुमेन का नाम लिखते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन का नाम है दीपा गुप्ता। ध्यान दीजिएगा, उनके आधार का फोटो कापी जो है यदि आपके पास है तो आप उसे अपने सामने रख लीजिएगा जोड़ने के समय, ताकि जो उसमें स्पेलिंग लिखी है, जैसे उसमें उनका नाम है या जन्म तिथि है या 12 नंबर का जो उसमें अंक है वह सेम हो, कोई उसमें डिफरेंस ना हो। डिफरेंस करेंगे तो नहीं जुड़ पाएगा। अब यहाँ पे अर्थात ये रहा ऑप्शन नेम इन योर लैंग्वेज। यहाँ अपनी सुविधा के अनुसार आप जो है इनका नाम हिंदी में भी लिख सकती हैं। जैसे ये दीपा गुप्ता हैं तो हम जो है गुप्ता लिख दिए। अब पुनः हस्बैंड नेम, तो ये हिंदी में नहीं होगा तो पुनः कीपैड को इंग्लिश में करेंगे और इनके हस्बैंड का नाम जो है दीपक गुप्ता है। तो चलिए इनके हस्बैंड के नाम को भी मेंशन करते हैं, दीपक गुप्ता। ठीक है। अब स्क्रीन को स्लाइड किए आधार नंबर, तो देखिए यहाँ टच किए तो नंबर की पैड आ गया। अब हम आधार को इंक्लूड करेंगे यहाँ पे। अब एक बात की जानकारी पुनः मैं दे रही हूँ, चूँकि आधार से रिलेटेड है। यहाँ पे आप एक बार नहीं 2-3 बार आप मैच कर लीजिएगा उनके आधार से कि जो 12 अंक है वह सेम यहाँ पे है कि नहीं है। और उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ, तो इस कैलेंडर को टच कीजिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, वह भी डेट ऑफ बर्थ सेम आधार से मैच करना चाहिए। तो अब जो डेट ऑफ बर्थ भी लिख दिए, मोबाइल नंबर लिख दिए। अब जो है यहाँ से हम टच करेंगे और कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो है अदर में आती हैं। उसके बाद से डू यू बिलोंग टू रिलीजियस मिनिस्ट्री, तो नो है तो नो पे ही हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो है खासकर धर्म चेंज जिनका होगा हम उसके लिए टच करेंगे। ये हिंदू हैं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। इज़ द योर फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो नो, क्योंकि यह इनकी दूसरी प्रेगनेंसी है तो हम यहाँ पे ऐसे नो पे टच करेंगे। हैज़ देयर बीन अ मिसकैरेज बिफोर, तो नहीं, मिसकैरेज नहीं हुआ है तो पुनः हम इस नो पे टच करेंगे। और उसके बाद लास्ट मेच्योर्ड पीरियड अर्थात उनका LMP डेट लिखेंगे। तो उसके लिए इस कैलेंडर को टच करेंगे। चलिए इस कैलेंडर को पुनः टच किए और उसके बाद से यहाँ से ये रहा बैक जाने वाला, यहाँ पे देखिए इसे टच करेंगे और इनकी जो है जनवरी की है और 12 तारीख है, पुनः ओके पे टच कर दिए। उसके बाद से ये जो है रेजिडेंट टाइप अर्थात यह जो प्रेग्नेंट वुमेन को हम जोड़ रहे हैं वह परमानेंट हमारे सर्वे क्षेत्र में आती हैं कि टेम्पोररी अर्थात वर्तमान समय में है और उसके बाद से चली जाएंगी। तो आप उनसे पूछ लेंगी और आपके सर्वे क्षेत्र में है तो ऑलरेडी आप जानती हैं कि यह परमानेंट है कि टेम्पोररी है। तो आप जो है, और परमानेंट में कौन से लाभार्थी आएंगे, जो आपके यहाँ के निवासी हैं, आपके जो है गांव के हैं। और टेम्पोररी में जैसे लड़कियां हैं या हो सकता हो उन किसी घर के किसी दूर के रिलेशन के भी जो है हो सकते हैं, तो आप उनके लिए इस ऑप्शन को टच करेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। तो यह फिलहाल के लिए परमानेंट है, यहाँ की बहू है तो हम परमानेंट पे टच किए और अब जो है सबमिट पे टच कर देंगे। देखिए सक्सेस, बेनिफिशियरी अकाउंट क्रिएशन इन प्रोग्रेस, अर्थात
आपके सामने मैंने ऐड किया और यहाँ देखिए सही का निशान बन गया, सक्सेस भी लिख करके आ गया। और पुनः हम नए सिरे से जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं और ये जो है गो टू होम पे जा सकते हैं। तो चलिए अब गो टू होम पे चलते हैं, पुनः बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को टच किए और देखते हैं कि जिस बेनिफिशियरी को हमने जोड़ा, अर्थात हमने जो है एक प्रेग्नेंट वुमेन को जोड़ा, तो वह ऐड हुई है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पुनः प्रेग्नेंट वुमेन का जो यह फोल्डर है इसे हम ऐसे टच करेंगे। टच करने के बाद से जो है स्क्रीन को स्लाइड करेंगे और यहाँ देखिए मैंने दीपा गुप्ता को ऐड किया, आप देख पा रही हैं सफलतापूर्वक जो है ऐड कर लिया गया है। और अब क्या है, कुछ इसके पहले भी जब 20.5 का वर्जन आया था उसमें भी यही होता था, हम जिस भी लाभार्थी को जैसे ही ऐड करते हैं उनके आधार का वेरिफिकेशन तत्काल हो जाता है, केवल मोबाइल का वेरिफिकेशन रह जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे टच करके और पुनः जो है इनके मोबाइल का वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। और वीडियो को समाप्त करने से पहले चाहेंगे कि यदि आपकी और भी कोई समस्याएं हैं तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, हो सकता हो कि उससे रिलेटेड जानकारी मेरे पास हो या नहीं भी होगा तो मैं जो है जानकारी लेकर के आप तक ये उससे रिलेटेड वीडियो चैनल पर अपलोड कर दूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।